श्रृंगी और भृंगी जिद करने लगते हैं कि बाबा भगवान की दर्शन हमें भी करना, लेकिन भोजन और भजन ये दोनों एकांत में होने चाहिए। भजन भी अगर हम जप कर रहे हैं समूह के साथ करेंगे तो जप में थोड़ा विक्षेप होगा। एकांत का अर्थ है एक में अंत करना और एक को न ईश्वर, उस ईश्वर को अपना मन समर्पण करना ही एकांतवास है। तो भोले बाबा ने कहा कि आप यही रहो और जो दर्शन होगा उस छवि का वर्णन मैं आपको कर दूं। श्रृंगी भृंगी ने कहा महाराज जीवन हो गए आपकी सेवा करते हुए, और एक बार पहले बार फल मांगा उसी के लिए मना कर दिया। भोले बाबा ने कहा वो स्वाद में तो चखूं, रुको तो सही, आश्वस्त किया। और भोले बाबा वहाँ से प्रस्थान करते हैं कैलाश से, और कहाँ पहुँच गए? गोकुल। गोकुल में देखा तो चारों तरफ खुशहाली फैली हुई है, आनंद ही आनंद हो रहा, और आनंद भी होगा। क्यों? आनंदमय परमात्मा न तो जीव है। आनंद का स्वरूप भगवान है, जीव में आनंद नहीं है। स्वयं भगवान प्रकट हो गए तो वहाँ आनंद ही होना है, सभी आनंदित है। श्रावण का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है, मयूर कलरव कर रहे हैं, और भोले बाबा एक बरगद के पेड़ के समीप आए। स्वरूप को बदला है, बाह्य स्वरूप को बदला है। जैसे बाह्य स्वरूप को पैंट शर्ट पहनने के बाद अलग रूप हो जाएगा, धोती पहनने के बाद अलग हो जाएगा, कुर्ता पजामा पहनने के बाद अलग हो जाएगा, तिलक लगा लोगे तो और शोभा बढ़ जाएगी। बाबा ने बाह्य स्वरूप बदला, निवेदन किया जाकर के द्वार पे कि हमें लाला के दर्शन करा दो। लेकिन बाबा का स्वरूप देख करके बाबा को मना कर देते हैं। जो सेवा में दासियां थी उन्होंने ही मना कर दिया कि बाबा लल्ला के दर्शन नहीं हो सकते। बाबा ने कहा कि तूने त्रिया हट की बात कर रही है, हमारी भी योग हट है, देखते हैं कौन जीतता है। और भोले बाबा गुनगुना रहे हैं, ओ मेरा मन बैरागी हो गया, जय हो। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियन में। मेरा मन बैरागी हो गया रे वृंदावन की गलियों में, ही हो गया रे वृंदावन की गलियों में। हे वृंदावन की गलियन में, वृंदावन की गलियन में, ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियन में। ओ मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। सावन की मस्त बहारों में या रिमझिम की फुहारों में। ओ सावन की मस्त बहारों में या रिमझिम की फुहारों में। बारिश की धुन में खो गया वृंदावन की गलियन में। बारिश की बैरागी हो गया रे वृंदावन की गलियों में। बांके बिहारी लाल की।
ढूंढत हारा मुझे मिला न श्याम प्यारा। ओ मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न श्याम प्यारा। ढूंढत ढूंढत हारा हरि बोल। मुझे मिला न श्याम प्यारा। ओ मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न श्याम प्यारा। मुझे ऐसा तो पा दे गया वृंदावन की गलियन में। मुझे ऐसा तो पा दे गया रे वृंदावन की गलियों में। रे वृंदावन की गलियन में गोकुल गांव की गलियन में। ओ वृंदावन की गलियों में गोकुल गांव की गलियों में मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियन में। मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। क्या बात है, हरि बोल। ताली बजाते हुए भैया। ओ सामन की मस्त बहार कैसी ठंडी चले पहाड़। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। मन बैरागी हो गया रे वृंदावन की गलियों में। मन बैरागी हो गया रे वृंदावन की गलियों में। एक भैया हरि बोल। जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया। ओ जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया। जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया। जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया। राधा संग दर्शन दे गया ओ वृंदावन की गलियन में। राधा संग दर्शन दे गया रे वृंदावन की गलियों में। सामन की मस्त बहार कैसी ठंडी चले पहाड़। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। मैं मस्त भंग में खो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन में आया मेरा भी मन हर्षाया। ओ मैं वृंदावन में आया मेरा भी मन हर्षाया। ओ वृंदावन में आया मेरा भी मन हर्षाया। ओ मैं वृंदावन में आया मेरा भी मन हर्षाया। मेरा चित्त चुरा के ले गया हो ओ वृंदावन की गलियन में। मेरा चित्त चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में। बैरागी हो गया रे वृंदावन की गलियों में। सामन की मस्त बहार कैसी ठंडी चले फवार। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। मैं मस्त भंग में खो गया वृंदावन की गलियों में। मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मन बैरागी हो गया रे वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोले बाबा एक वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। अपना त्रिशूल वट वृक्ष के नीचे गाड़ दिया, डमरू को उस पे लगा दिया और श्रृंगी का निनाद किया। श्रृंगी का निनाद किया तो श्रृंगी की आवाज पहुंची गोविंद के कणरपटल में। गोविंद ने विचार किया कि प्रभु मिलन करने के लिए आए हैं,
और मैया हमें मिलने नहीं दे रही है। और भगवान के परम लाडले हैं। भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। अगर कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है तो लोग भोले बाबा से प्रार्थना करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें। वो उनका काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, करने को अपन अपना काम उनका। तो कृष्ण भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, भगवान शिव से। और भगवान शिव की कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिलती है। इनसे बढ़कर वैष्णव कोई नहीं है। बाबा ने उलाना दिया, हम कैलाश से यहाँ आ गए, आप महल से बाहर नहीं आ सकते, मत आओ, बड़े हैं हमसे, हमारे इष्ट देव हैं, हमें बुला लो। हम वहाँ से यहाँ गए, यहाँ से वहाँ भी आ जाएंगे। गोविंद ने करुण पुकार सुनी और करुण पुकार सुनते ही कन्हैया रुदन करने लगे। अब कन्हैया रुदन करे, देखो यहाँ कितनी हट हो गई। पहले त्रिया हट, माता यशोदा कह रही कि दर्शन नहीं कराऊंगा, बाबा कह रहे हैं योग हट, बाबा कह रहे हैं कि दर्शन करूंगा, हाँ। और फिर आगे बाल हट, कन्हैया कहते कि मिलूंगा, हाँ। तीनों हट इकट्ठी हो गई यहाँ। अब जीतेंगे कौन? बाल हट सबसे बड़ी बाल हट है। बाल हट के सामने मैया भी झुक जाती है, योगी भी झुक जाते हैं। और बाल कौन है? श्याम गोपाल है। तो गोपाल ने इतना रुदन प्रारंभ किया, इतना रुदन प्रारंभ किया कि मैया थक गई, मैया परेशान हो गई। अब जब मैया परेशान हो गई तो सखी ने कहा, ए मैया, कि हाँ बेना, हो न हो, वो जब बाबा आया था ना तो उसके होठ हिल रहे थे, मोहे तो ऐसो लगे मैया वो बाबा ने लाला के ऊपर जादू टोना कर दियो। मैया को बात जच गई। तो क्या करें कि उस बाबा को बुला लो और बाबा से बुला करके लाला की नजर उतरा लो। अब बच्चा जब परेशान हो जाता, माता पिता किसके सामने आते हैं? बच्चों के सामने। कहीं पे भी माता पिता, जब जैसे हम युवा हैं, हम कहीं पे भी नहीं झुकेंगे। माता पिता के सामने भी अहंकार आ जाएगा तो नहीं झुकेंगे, लेकिन संतान, हम माता पिता बन जाएंगे और संतान अगर थोड़ी सी अलग हो गई है तो हमारा अहंकार भी संतान के सामने ही टूटेगा। मैया को बड़ा दुख हुआ कि लाला किसी भी प्रकार से प्रसन्न रहे। एक सखी से कहा, सखी गई और क्या कहा, चल रे योगी नंद भवन में, ओ मात यशोदा बुलावे रे, चल रे जोगी नंद भवन में, यशोदा मात बुलावे रे, चल रे योगी नंद भवन में, मात यशोदा बुलावे रे, चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा मात बुलावे रे। बाबा ने कहा क्यों बुला रही है? अभी हम गए थे तब तो दर्शन नहीं दिया, अब क्यों बुला रही है? गोपी कहती, वहाँ के लाला को नजर लगी है, वहाँ के लाला को नजर लगी है, राई लोन करावे रे, वाके लाला को नजर लगी है, और राई नौन करावे रे। चल रे जोगी नंद भवन में, मात यशोदा बुलावे रे, चल रे योगी नंद भवन में, मात यशोदा बुलावे रे, चल रे जोगी नंद भवन में। बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे, पहले तो ये बताओ तुम जीते हम जीते। गोपी ने कहा, बाबा तेरे पाँव में सर में रखता हूँ, आप जीते रह हम हारे। लेकिन लल्ला के नजर लग गई है, लल्ला चुप ही नहीं हो रहा है, आप कछु जानते हो तो बाबा पधारो। बाबा ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो सब कुछ जानता है। बाबा वहाँ से प्रस्थान किए और नंद भवन में बाबा को आसानी से प्रवेश मिल गया।
अब माँ यशोदा कहती है कि बाबा वहीं से झाड़ दो। बाबा ने कहा कि मैं इतने तेज मंत्र नहीं जानते हैं कि दूर से झाड़े, हमारे पास तो हमारी अंक में दें तो इनको झाड़न लगाएं। माँ यशोदा कहती कि बाबा आपके देखो गले में सांप लटका हुआ है, बिच्छू लटके हुए हैं, हाँ, इनको देख करके लल्ला डर जाएगा। बाबा कहते री मैया विश्वास करना, तेरा लल्ला ना शेषनाग पे सोए। मैया ने कहा कि नेक सो लल्ला है मेरो, चित्र को देख के डर जाए और शेषनाग की बातें करे। ठीक है लाला बाबा, लेकिन लल्ला के नज़र तो उतार दो। बाबा ने कहा कि नज़र उतारने के लिए तो आया हूँ, लेकिन जरा सा दर्शन अगर करना है तो मेरे अंक में, मेरी गोद में आप लल्ला को पधरा दो। मैया हार गई, अपने पुत्र के स्नेह के पीछे मैया बाबा से हार गई और मैया ने अपने दिल को मजबूत करके लल्ला को बाबा की गोद में पधराया। जैसे बाबा की गोद में पधराया, कन्हैया मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। अब बाबा की गोद में जाते ही तो हंसते हैं और मैया की गोद में जाते ही कन्हैया रोने लग जाते हैं। अब मैया को पक्का विश्वास हो गया कि लाला ने, इस बाबा ने कछु न कछु कियो है, तो यहाँ की गोद में तो हंसे और मेरी गोद के अंदर रोवे। तो मैया कहती कि बाबा ये क्या चक्कर है? कि मैया आपको तो सुख दे रखा है, आपके साथ तो खेलेगा कूदेगा, मेरे समेत मेरे पास तो कुछ देर के लिए तो आया है, और कुछ देर में आया है तो उस समय भी मेरे पास रोएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, मुझे तो थोड़ा सुख दे रहा है। अरे बाबा बातें मत बनाओ, सीधे सीधे बताओ, आपने मेरे लाला के ऊपर कोई टोना कर दिया हो क्या? कि नहीं नहीं, ये टोना का काम नहीं, ये स्नेह का काम है। अब मैया की स्थिति देखी तो भोले बाबा को आनंद आया, और आनंद आने के बाद बाबा श्री कृष्ण बाल रूप का बार बार दर्शन करके उनके आने वाले जीवन की भविष्यवाणियाँ करते हैं। दोनों का योगी और यज्ञेश्वर का मिलन होता है। मैया को विश्वास हो गया। एक सखी ने कहा, ए मैया, कहाँ बहना, अगर लाला को दोबारा नज़र लग जाएगी तो बाबा को कैसे बुलाएंगे? बाबा ने कहा कि मैं जरूर आऊँगा, लेकिन जहाँ लल्ला को स्नान कराती है वहाँ मेरा मंदिर बना दे, वो जल मेरे पे गिरे। तो मैया हारी, और मैया ने क्या कहा, रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजे रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजे रे। जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे रे। तब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो रे। रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजे रे। रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजो रे। लाला को नजर लगी है, बाकी नजर उतारो रे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोली सदा शिव भगवान की जय हो। तो तब से भगवान शिव का नाम पड़ गया नंदीश्वर महादेव। और मैया ने वहीं पे नंद भवन में ही बाबा की मूर्ति स्थापित कराई। भगवान शिव ने दर्शन कर लिए। शिव आनंदित, प्रसन्न चित्त, हृदय में लबालब प्रेम भरा हुआ। माता पार्वती ने देखा कि बब्बा क्या हो गया, आज ऐसे कैसे बावरे से हो रहे हो, हाँ?
गृहस्थी का ध्यान नहीं है, कहाँ खो गए आप? हाँ, यहीं हो? कहाँ देवी? यहीं है। तो यहाँ है तो बताओ क्या बात हो गई? अरे पूछो मत, आनंद आ गया कि कितना गाया, कि पूछो मत, जीवन की पूंजी पाली। कि क्या पा लिया? कि नंदलाल जी के दर्शन कर लिए। कि गुण गाओ हमारे, गुण गाओ हमारे, मैया तो तुम्हें भटकने ही नहीं दे रही थी। कि तू तो यहीं थी। कि बाबा आपकी सवारी नंदी है, मेरी शेर है। तो आप पहले पहुंचोगे, मैं पहले पहुंचूंगी। बाबा आप कितना ही छल कर लो। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? किसी तीर्थ यात्रा में जाए, कोई अनुष्ठान आदि कार्यक्रम करे, बिना धर्म पत्नी के निष्फल है। जोड़े से बैठे और जोड़ा ना रहे तो भगवान को पति मान करके, हाँ, तुम हो सगन संगाती सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किस विध मिलहूँ दयालु, किस विध मिलाऊं दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो ये तीर्थ में जाना, कहीं पे भी अच्छे कर्म करें। विवाह के समय हमें वचन दिलाए जाते हैं, तो कभी कभी है ना, समय रह करके वो वचन सुन लेने चाहिए, तो पुनरावृत्ति हो जाएगी। हाँ, और पुनरावृत्ति होने से हृदय में कभी द्वंद्व आएगा तो वो द्वंद्व भी नष्ट हो जाएगा। तकरार आएगी ना तो तकरार भी नष्ट हो जाएगी। 7 वचन लिख लेना, और कभी कभी लगे ना देवी नाराज हो तो देवी को पढ़ाओ, और देवता नाराज है तो देवता पढ़े, तो गृहस्थाश्रम सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। भगवान शिव का दर्शन श्री कृष्ण ने किया, और श्री कृष्ण ने भगवान शिव के दर्शन किए। ये लीला हुई योगी और योगेश्वर की। नंद बाबा छोटे राजा हैं और कंस बड़े राजा हैं। जैसे हम सब लोग जो व्यापारी लोग हैं टैक्स देते हैं सरकार को, तो नंद बाबा को भी टैक्स देना होता है। कर बोलते थे पहले, अब टैक्स इंग्लिश शब्द हो गया। और मन में भाव भी है नंद बाबा का कि मेरे यहाँ अंतिम अवस्था में लाला का सुख मिला है, तो बधाई देने के लिए कंस महाराज के पास जा रहे। कंस के पास गए और कंस को कर समर्पित किया और कहा कि हे महाराज, मेरी इस ढलती उम्र के अंदर भगवान ने मेरे को लाला का सुख दिया है। कंस को क्या मालूम कि इसी के घर में मेरा काल पल रहा है। कंस ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे वो भगवान ही हो सकते हैं। कि तेरा लाला बड़ा हो के बड़ा सम्राट बने, गायों का विशेष पालन करने वाला बने, खूब उन्नति करें और नेक कपड़े भी भेजे, और जो हम छोटे छोटे खिलौने वगैरह देते हैं वो सब उपहार कंस ने कृष्ण के लिए दिया। नंद बाबा आनंदित है। कुछ समय के लिए कंस ने वासुदेव जी को जेल से छोड़ा था। भाई ये हो गया कि 8वां हो चुका तो इससे मुझे कोई भय नहीं है, तो कुछ समय के लिए जेल से छोड़ दिया था वसुदेव जी को। और वसुदेव जी बिल्कुल सत्य वक्ता थे, छल करने वाले नहीं थे। दोनों का मिलना हुआ, नंद बाबा का वसुदेव जी का। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी को, वसुदेव जी बहुत बहुत बधाई हो। क्या बात की बाबा? कि हमारे को इस ढलती उम्र में संतान सुख मिलो है, लाला भयो है। वसुदेव जी कह रहे हैं कि आपके घर में जो लल्ला वो हमारा ही तो है। अब बाबा क्या समझे? बाबा ने कहा हाँ हाँ हमारा थोड़ी है, आपका ही है। लेकिन मैंने सुना है आपके 8 संतान हुई है वसुदेव जी, एक कन्या बची, उसको भी इस राक्षस ने मार दिया। अहो ते देवकी ही सुपुत्रः कंसेन बहुवा हता, एका अवशिष्टा वरजा कन्या सापी दिवम कथा। अरे आपके जो संतान हुई 7 तो पुत्र मारे गए इस दुष्ट के द्वारा, एक कन्या बची थी उसको भी इस दुष्ट ने मार दिया। नंद बाबा को वसुदेव जी क्या कहें? वसुदेव जी ने कहा कि ये संसार का नियम है, लेकिन जीव जब भगवान को छोड़ करके चला जाता है, और जीव भगवान को छोड़ करके कब जाएगा?
जब जिव्या पे भगवान का नाम नहीं आएगा। भगवान हमारे संग कैसे हैं? जिव्या के माध्यम से। भगवान का नाम अगर हम जिव्या से ले रहे हैं, मन से ले रहे, तो भगवान साथ है। और भगवान का नाम हम जिव्या के माध्यम से नहीं ले रहे तो भगवान हमारे साथ नहीं है। और जीव जब भगवान को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है तो वहां पूतना आ जाती है। और पूतना 14 जगह निवास करती है। पूतना कब आई? कन्हैया का प्रागट्य अष्टमी को हुआ और पूतना आ गई चतुर्दशी को। अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 7वें दिन। 7वें दिन और 7 जगह ही अविद्या का वास है। इन 7 जगह अविद्या का वास है। जब ये छोड़ देती है तो वहाँ पूतना का आगमन हो जाता है। तो यहाँ बाबा तो चले गए मथुरा। मथुरा में थू निकालोगे तो मरा होगा, और थू रहेगा तो अहंकार होगा। तो और इसी के बीच में नंद जी को विराजमान कर देंगे, नंदलाल जी को, तो वो स्वर्ग के समान आनंद देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला बन जाएगा। यहाँ नंद बाबा तो हैं मथुरा में। और कंस ने आपातकालीन मीटिंग बनाई। आपातकालीन मीटिंग बुला करके ये कहा कि ब्रज 84 कोस में जो भी नवजात बालक है उनको मौत के घाट उतारो। राक्षसों ने कहा महाराज जाने कौन देगा नवजात बालकों के पास, हमें क्या मालूम कहाँ बालकों ने जन्म लिया है। तो पूतना थी। पूतना ने कहा कि जहाँ पे भी नवजात बालक है वहाँ मैं चले जाऊंगी और महाराज जी सेवा का मौका मुझे दो। रामावतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का का वध किया और कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले पूतना का वध किया। रामावतार में भगवान के वनवास के कई कारण थे। जो पावड़ियां थी, जो राजगद्दी पे विराजमान रही 14 वर्ष, वो ताड़का की हड्डियों से बनी हुई थी। ऐसा संतों से सुना है। किस आधार पे? एक समय महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में गए और देवासुर संग्राम करके आ रहे थे तो मार्ग में पड़ता पंपापुरी, किष्किंधा पड़ता है। तो किष्किंधा के राजा कौन है? महाराज बाली। साथ में माता कैकेयी भी गई थी। माँ कैकेयी कहाँ की है? कश्मीर की है। माता कैकेयी की जन्मस्थली है कश्मीर। कश्मीर के लोग वैसे भी हम सबसे तो सुंदर होते ही हैं, हाँ? तो माता कैकेयी बहुत सुंदर थी। बाली कौन है? बंदर। सबसे कामुक कोई जीव है तो बंदर है। बाली ने मां कैकेयी को देखा और बाली का मन विचल गया। बाली ने महाराज दशरथ को युद्ध के लिए ललकारा और दशरथ जी युद्ध से कैसे जीत पाते उसे। उन्होंने कहा कि या तो आप युद्ध में हार जाओ या ये कैकेयी को मुझे समर्पित कर दो। कोई सी परिस्थिति हो धर्म पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज दशरथ ने अपना मुकुट बाली को समर्पित कर दिया, हार स्वीकार कर। ये महाराज दशरथ का एक काला अध्याय था जीवन में, अनहोनी घटना थी। वहां से निकले, मार्ग में ताड़का मिल गई। ताड़का ने महाराज दशरथ को ललकारा और सूर्यवंशी कभी कभी स्त्री के ऊपर प्रहार न करते, भगवान राम भी नहीं करते, अगर विश्वामित्र जी नहीं कहते कि आततायिनी है ये दुष्टा है। ताड़का प्रहार करती है महाराज दशरथ की। दशरथ जी हाथ जोड़ लेते हैं तो ताड़का कहती है कि मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब तेरे राज्य के ऊपर मुझे 14 वर्ष तक राज्य करने का अवसर मिले। महाराज दशरथ ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और महाराज दशरथ अपने राज्य में आ गए। यही कारण था राम राजगद्दी में नहीं बैठे। राम तो घट की मानते हैं, जानते हैं। इसलिए ताड़का की जो पावड़ियाँ जो बनी थी ताड़का की हड्डियों की बनी और वो 14 वर्ष तक अयोध्या पे राज कर। और सुग्रीव को किस लिए मारा गया? बाली को किस लिए मारा गया? पापी तो था ही, लेकिन जब तक उनका
राज मुकुट तो बाली के पास था, तो जब तक किष्किंधा को नहीं जीत लेते तब तक मुकुट प्राप्त नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, विभीषण जी को भी ऐसा कहते हैं कि विभीषण जी आनंद रामायण में वर्णन है, आनंद रामायण में विभीषण जी कौशल्या के पुत्र थे। रावण के तो धर्म भाई थे, नाथ करके हाथ में हाथ पकड़ के भाई बनाया, धर्म भाई थे विभीषण जी रावण के। रावण के हकीकत के भाई नहीं थे, सच्चे भाई नहीं थे, सगे भाई नहीं थे, ऐसा आनंद रामायण में है। रावण को मालूम पड़ा कि कौशल देश की जो राजकुमारी है, इसके गर्भ से जो संतान होगी वही मेरा काल का कारण बनेगी। कौशल देश का छत्तीसगढ़ में, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ है ना, वो कौशल देश है, भगवान राम का ननियाल है वह। तो रावण जाता है और कौशल्या का हरण कर ले आता है। इधर महाराज दशरथ कौशल्या से विशेष स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। रावण एक संदूक में बंद करके कौशल्या को समुद्र में छोड़ देता है। इधर महाराज सुमंत के साथ जल विहार कर रहे थे, रावण पीछे से आता है, प्रहार करता है, नौका तोड़ देता है। तो नदी में बहते बहते टूटी हुई नौका के साथ महाराज दशरथ उस समुद्र में आ जाते हैं। समुद्र में देखते तो एक टापू के ऊपर एक सिंदूक है, उस सिंदूक को खोल के देखा तो एक सुंदर कन्या है। परिचय हुआ कि मैं कौशल नरेश की पुत्री हूँ। भगवान ने कहा कि मैं अयोध्या से हूँ। दोनों का वहीं पे गंधर्व विवाह हुआ, सुमंत जी ने कराया। दोनों का मिलन हुआ, तो दोनों के मिलन से जो रज और वीर्य का पतन हुआ, उसको वो जो हवन कुंड बनाया गया था, वल्मी जो राख होती उसी में दबा दिया, इसलिए उससे विभीषण उत्पन्न हुआ, तो उसको विभीषण कहते हैं। तुरंत उस समय रावण आता है, रावण आकर के ठोकर लगाता तो उसमें विभीषण जी उत्पन्न होते हैं। उसको क्या मालूम यही मेरा काल है, अतः रावण का काल विभीषण जी बने। तो महाराज रामचरित्र में इतने रहस्य हैं कि अगर राम कथा अगर अपन रसपान करने लगेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कम से कम 4 महीना तो चाहिए, कम से कम 4 महीना। अगर 6 महीने भी राम कथा में लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि राम तेरा चरित्र श्योम काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभावे। राम चरित्र ही काव्य है। और यहाँ पे नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी से कि आपका ही तो पुत्र है, ऐसी चर्चा होती है। और पूतना को बुला लिया जाता है। पूतना कहती है कि जितने भी नवजात बालक है महाराज उनका मैं वध करूँगी। राक्षसों ने प्रश्न किया, आपका विकराल रूप है, लंबे लंबे दांत है, हाँ, तो आपको कौन घुसने देगा? पूतना ने कहा कि सुंदर श्रृंगार करना मुझे आता है। दांत है ये तो छोटे भी हो जाते हैं, भगवान ने दिया तो क्या कटवा लेंगे। हाँ, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। हाँ, और पीछे बाएं हाथ के अंदर पर्स लटकाया। हाँ, सुंदर लाली लगाई, बढ़िया बेणी बनाई, क्या रुआब है। हाँ, और चली गई गोकुल। वहाँ पे नंदरानी के वहाँ जितने भी गोपियाँ थी उन्होंने देखा, अरे ऐसा लगता है ये कोई अप्सरा आई है, अप्सरा आई है। एक दूसरी बातचीत करती रहती है। किसी ने कहा, अरे देवी कहाँ से आई हो? तो देवी, दूसरी देवी बोल गई वहीं की गोकुल की, लगता है नंदरानी की कोई समधन होगी। तीसरे ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि नंदरानी की बहन होगी। पूतना ने सोचा काम बन गया, कहा कि हाँ हाँ मैं उन्हीं की मिलने वाली हूँ। तो लाला के ताई बधाई लेके आइए कि हाँ हाँ वहीं से मिलना है। तो जाओ, सीधे चले जाओ, नंदभवन वहीं पे है। कोई भी जीव चाहे द्वंद्व भाव से जाए, चाहे बैर भाव से जाए, चाहे स्नेह से जाए, कोई भी भगवान से मिलने का रास्ता बता देते हैं। किसी भी भाव से जाओ। उनको क्या मालूम जितने भी भक्त थे, और भक्त तो भोले होते हैं, अपने जैसे ही तो होते हैं। उसी समय वो जाती है। माँ यशोदा माँ लल्ला को पलने में झुला रही है। दुग्ध पान किया है और दुग्ध पान कराने के बाद लाला को पलने में झुला रही है।
और लाला मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और पल्ले में झूल रहे हैं। इतने के अंदर पूतना आ गई। पूतना को देखा तो अतिथि सत्कार को महत्वपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए, स्थापित करने के लिए माँ यशोदा ने खड़ा होकर उनका अभिवादन किया। अभिवादन करके आसन दिया बैठने के लिए। कहा लाला के ताई बधाई लाई हूँ, बधाई हो मैया, बधाई हो मैया। यशोदा को क्या मालूम, माँ यशोदा को तो उनका स्वागत करने के लिए अंदर जलपान की व्यवस्था के लिए भवन में प्रवेश करती है माँ यशोदा। उसी समय आपसे निवेदन किया, जब जीव भगवान का नाम छोड़ देता है उसी समय पूतना आ जाती है। यहाँ माँ यशोदा ने कन्हैया को गोद में लेटा करके उनका दुलार कर रही थी। कुछ समय पल्ले में झुलाया और जैसे ही पूतना आई है मैया ने गोविंद को छोड़ दिया और गृहस्थ के काम में लिप्त हो गई। पूतना को मौका मिला, पूतना ने लाला को अपने हृदय में अपनी गोद में पधराया है। जो हलाहल विष जो अपने स्तन पे लगाया है, जिनको देख करके गोविंद ने विचार किया कि मोहे तो यहाँ मक्खन खाने के लिए भेजा गया है और ये राक्षसी यद्यपि माँ का काम करेगी लेकिन ये जहर लगा के आई है। और जहर का पान तो बाबा ही करेंगे। बाबा से मिले थे। कुछ संत कहते हैं कि आंखें इसलिए बंद की, बाबा का ध्यान किया कि बाबा आओ इस जहर का पान करो। कुछ संतों का ये भाव है कि कृष्ण ये सोचते हैं कि इस जीवात्मा ने पूर्व जन्म में ये कौन थी, कितने पापाचरण किए, मुक्ति किस प्रकार दूं। कुछ संतों का मत है कि भगवान चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आई है लेकिन माँ वाला कर्म करने जा रही है, इसलिए इसको मुक्ति देना है। और तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, सन्मुख होई जीव जब जब, सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अगनासों तब ही। बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान के समीप जो भी आ जाता है सन्मुख, उस जीव को दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ लल्ला को अपने अंक में पधराया है और स्तनपान कराने लगी और लल्ला ने भी स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो स्तनपान करते रहे और स्तनपान करते करते उस पूतना के प्राणों को निचोड़ करने लगे। पूतना विकराल रूप लेती है, कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कन्हैया कहता मई मौसी मोको तो पकड़ बोई आवे, छोड़ ना आवे। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी, निष्पीड्यमान खिल जीव मर्मणि, विवर्ति नेत्रे चरणों भुजोर्मो, प्रसन्न गात्र क्षिपति रुरोदय। कोई कितना विद्वान है, कोई कितना सरल है, कोई कितना प्यारा है, उसके पास बैठो आधा घंटा पौन घंटा अपने आप मालूम पड़ जाएगा। किसी के समीप ज़्यादा बैठ करके बात करेंगे तो सारे अपने मन के राज आप उड़ेल देंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बैठ के देखना। और जीवन में मित्र एक ही होना चाहिए, हृदय का मित्र। एको देवो केशवो वा शिवो वा, रियकम मित्रे सज्जने वा दुर्जने वा, एका नारी संत सुंदरी वा धरी वा। एक ही देव की उपासना करें, चाहे केशव की करें चाहे शिव की करें, किसी भी देव की, लेकिन देव हो। ऐसे आजकल ही फकीरों के चक्कर में पतला हो। भगवान तो हमारी सनातन संस्कृति में जो प्रकट हुई है वही है। तो एक ही देव की उपासना करें जीवन में। नमस्कार सबको है लेकिन जप एक का। जीवन में मित्र एक ही होता है, हृदय के भाव का, जिससे आप मन की बात कर सकते हैं। और नारी का उपभोग भी एक से ही हो, चाहे वो सुंदर हो चाहे कुरूप हो। इनके अलावा अगर जीवन में 2 कोई हो जाता तो वहां पतन का कारण बन जाता। तो यहां पे पूतना ने देखा कि ये तो मेरे प्राणों को निचोड़ने ही लग गया। उसी समय बाल कृष्ण नन्हे से 7 वर्ष के बोल गए कि मैया मोहे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो ना आवे। अर्थात भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको भटकना नहीं पड़ता।
श्री कृष्ण ने उसके प्राणों को निचोड़ा और निचोड़ते ही पूतना हला, बिल्कुल कोलाहल हो करके, विचलित हो करके धड़ाम से नीचे गिर जाती है। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि पूतना का जो शरीर है वो 18 किलोमीटर लंबा था। अब आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन वेद व्यास जी महाराज गलत नहीं लिखे गए। 6 कोस तो 6 को 3 से गुणोगे तो 18 किलोमीटर हो जाएंगे। अब सारी गोपियों ने देखा कि विशाल, ये धड़ाम की आवाज कहाँ से आई है, देखा तो एक विशाल काय राक्षसी पड़ी है नीचे, और नंदलाल जी उसके वक्षस्थल पे विराजमान होकर के अट्ठेलियां ले रहे हैं। अब सारी गोपियों ने माता यशोदा पे चढ़ाई कर दी। वृद्धावस्था में लाला भयो है, लाला का नेक ध्यान नहीं रख सकती। मैया ने कहा मुझे अनुभव नहीं है ना। सभी गोपियां जाती है, लाला को उन पूतना राक्षसी के वहाँ से अपनी गोद में लेती है और कहती है कि अपवित्र हो गया है लल्ला, इन लल्ला को झाड़ा लगाओ गौ मैया का। गौशाला में जाती है और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती है। इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राणानारायणोऽवतु श्वेत दीपपति सीतम मनो योगेश्वरोऽवतु। भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि मेरे ही नाम, अगर मेरे नाम से झाड़ा लगा रही है, मेरा नाम और मेरा ही झाड़ा लगा रही है, सुंदर स्नान कराती है। नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा ने देखा कि राक्षसी आई है। उस राक्षसी को जगह जगह से उसके शरीर के टुकड़े करते हैं और उसका संस्कार करते हैं। संस्कार करने से उसके शरीर में से खुशबू निकलती है। सारा गोकुल खुशबू से महक उठा। आचार्य सुखदेव से महाराज परीक्षित निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव ये बताइए, राक्षसी थी और राक्षसी के शरीर में से खुशबू। सुखदेव जी वर्णन करते, राजन जिसको भगवान अपना लेते हैं उसके शरीर को ही क्या, जीवन को ही खुशबूदार बना देते हैं। उसके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। जब हम नाम लेते हैं भगवान का, नाम लेने के बाद ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है कि हम क्षमा करने लग जाते हैं। अरे ठीक है, वो जैसा कर रहा वैसा। और जिसको हृदय पे श्याम गोविंद विराजमान हो गए हैं तो उसकी तो कल्पना हम कर नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं पलने में, विचार कर रहे हैं। मामा जी ने गुड़िया भेज दी खेलने के लिए, अब कौन सा खिलौना भेजेंगे, इंतजार। हमारे मामा बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं। और मैया यशोदा ने किया, ये रिटर्न गिफ्ट देते हो ना आप, ये अभी का नहीं है, हाँ हमारे नंदलाल जी की माँ ने दिया है। जितनी भी गोपियाँ आई थी, लाला प्रकट हुए थे, तो सबको बधाई देने के लिए मैया को सबने बधाई दी। तो मैया ने सोचा कि मेरे लाला के ताई जिन्होंने बधाई दिए उनको वापस में बधाई दूं, जिसे अपन रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं ना, वो बधाई दूं। तो बाहर चौक में खुले में एक सकट था, बैलगाड़ी में होता ना सकट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बुल कार्ट, कुछ बुल कार्ट ऐसे बोलते हैं ना, बुल कार्ट ही बोलते हैं ना। तो वो उसके पास में लल्ला की झोली में, जैसे कपड़ा होता है, कपड़े में झोली बना करके पहले किसान लोग, हम तो उसी में झूले हुए हैं, है ना। तो उसके अंदर लल्ला को झुला दिया और अन्य काम करने के लिए लग गई। और ये होता है, जिस बच्चे का बर्थडे होता है ना, जन्मोत्सव, बेचारा घूमता रहता है इधर, उसको कोई पूछता ही नहीं है, रोता रहता है। जिसका जन्मोत्सव है उसकी कोई महत्ता नहीं, अन्य कामों में लग गए। लेकिन हम संसार के लोग तो झेल लेंगे, लेकिन नंदलाल जी कैसे झेलेंगे? भाई मेरा जन्मोत्सव मना रहे हैं, मुझे सकट के नीचे दबा दिया का मतलब सकट के नीचे लटका दिया। गर्मी भी लग रही है, मच्छर भी आ रहे होंगे, और सब आनंद से प्रसाद पा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। नंदलाल जी ने सोचा कि जन्मोत्सव मेरा है, एक साल हो गया ना, हाँ, तो और मना मेरा जन्मोत्सव रही, मुझे दिखा भी नहीं रही है। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस भी आया, जिसका नाम है सक्टासुर। उस के ऊपर आकर के बैठ गया आगे के हिस्से पे। गोविंद ने विचार किया कि ये सक्टासुर ही अच्छा है, कम से कम मुझे तो देख रहा है, हैं? अब जो मुझे देख रहा है तो इसको गति देना है, ये आया गति प्राप्त करने के लिए। तो गोविंद ने अपने बाएं पैर का
हल्का सा उस पे प्रहार किया, सकट उलट गया। जैसे सकट उल्टा, सक्टासुर नीचे दबा और तुरंत प्राणांत हो गया। नंदलाल जी विचार करने लगे, मेरे मामा कितने अच्छे हैं। पहले गुड़िया दी, मैंने तोड़ दिया, उसके बाद बैलगाड़ी दी, इसको भी तोड़ दिया। अरे मामा अब क्या दोगे? मन में विचार करने लगे। सक्टासुर का मतलब ये सक्टासुर कौन है? काम, लोभ आदि ही सक्टासुर है। और दूध, दही, माखन आदि भोग पदार्थ है। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, उसके जीवन की गाड़ी पर सक्टासुर आकर के बैठ जाता है। जीवन में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके कर्म में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में ही अर्थ और काम है। अर्थात अर्थ और काम भी धर्म के अनुसार ही करें तो मोक्ष मिल जाएगी, और धर्म के हिसाब से अर्थ और काम का प्रयोग नहीं करेंगे तो भगवत धाम की कृपा नहीं होगी। सभी ने, गोपियों ने, जितने भी गवाले थे उनसे पूछा, हे भैया ये सकट किसने उल्टा? गवालों ने कहा कि लल्ला ने उल्टा। कोई मानेगा? 1 साल का बच्चा सकट को उलट दे, कोई नहीं मानने वाला। लेकिन गोविंद कुछ भी कर सकते हैं। कंस शांत नहीं है, कंस की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जितने भी राक्षस जाते हैं वो मर जाते हैं, घोषणा होती है कि महाराज मारा गया। लेकिन कंस पीछे नहीं रहा। अपनी बहन का बदला लेने, अपने भाई का बदला लेने के लिए एक तृणाव्रत आया। तृण कहते तिनकों का, आव्रत कहते वर्ण। जैसे भयंकर हवा आती है तो जितने भी तिनके होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे आंधी बोलते हैं। आंधी, वो भयंकर आंधी आई, इतनी विकराल आंधी आई। मैया यशोदा नंदलाल जी को दुग्धपान करा रहे थे। एक श्याम वर्ण का पत्थर था, उस पत्थर पे विराजमान होकर के नंदलाल जी दुग्धपान कर रहे थे मैया की गोद के अंदर। वो भयंकर तूफान आया, बराबर दिखा नहीं दिया, गोकुल में हाहाकार मच गया। और आज नंदलाल जी ने अपना वजन बढ़ा लिया। वजन इतना बढ़ाया कि मैया लल्ला को लेकर के अंदर जाना चाहती है भवन में, लेकिन इतना वजन बढ़ा लिया कि लल्ला को ले जा ना सके। वहीं उस श्याम वर्ण के पत्थर पे गोपाल जी को विराजमान करना पड़ा मैया को, और मैया भवन में चली गई। उधर से आया तृणावर्त, हमारे गोविंद को उठाया और आकाश मार्ग में 4 चक्कर कटाए। 4 चक्कर कटाए और नंदलाल जी खुश है। अरे वारे मामा, गुड़िया भेज दी, टूट गई। और उसके बाद सकट भेज दिया, टूट गया। अब तो मामा आपने हेलीकॉप्टर भेज दिया है आकाश मार्ग की यात्रा कराने के लिए, लेकिन मामा ये भी टूटने वाला है। 4 परिक्रमा करी, तब तक नंदलाल जी ने कुछ नहीं किया। जैसे ही मथुरा की तरफ मुंह किया और नंदलाल जी ने ब्रेक लगा दिए, उसका गला पकड़ा। तृणावर्त ने कहा, अरे छोड़ दे। अरे मामा पकड़ बोए आवे, छोड़ बो ना आवे। हाँ, नंदलाल जी बोल उठे, गला दबाया, छटपटाया, नीचे जैसे उस पत्थर पे आके गिरा और वो मारा। अब तो सारी गोपियां नंदलाल जी के ऊपर नंदरानी पे चढ़ गई। अरे तुम्हें बालक को रखबो ना आवे? ढलती उम्र में लाला का सुख मिला है तुम्हें, और लाला की कदर ही ना समझे। अब नंदरानी जी क्या कहे कि जब उठाया तो हल्का सा है, किसी से कहे कि उस समय तो उठ ही नहीं रहा था, बलात् हो गया था, तो यही कहेंगे कि झूठ बोलती है। नंदरानी जी ने कहा, क्षमा करना देवियों, अगली बार से ध्यान रखूंगा। आज यशोदा माँ श्री हरि को दुग्ध पान करा रही है। श्री हरि ने जैसे मुस्कुराया और मुस्कुराते ही मुखमंडल के दर्शन हुए। दर्शन होते ही माँ यशोदा देखती है नील कमल में सारा ब्रह्मांड समाहित है। मुस्कुराए और वापिस उसी भक्ति मार्ग पे माँ यशोदा आ जाती है। आज वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है और गर्गाचार्य जी से निवेदन किया है कि जाओ आप दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, ऐसा है महाराज, मैं तो आपके कुल का पुरोहित हूँ,
और नंदलाल जी के कुल का पुरोहित तो सांडिल्य मुनि है, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये आपके ही पुत्र हैं, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। या तो आप नंदलाल जी के पास संदेशा भिजवाओ कि वो एक छोटी तरीके से आप नामकरण करवाएं। लेकिन सांडिल्य मुनि, पहले जो मुनि हुआ करते थे, जैसे हम फोन से वार्ता करते हैं ना, तो कहीं पे भी बैठे बैठे मन से वार्ता कर लेते हैं। सांडिल्य मुनि ने निवेदन किया, महाराज पधारो, आपका अधिकार है, नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि पधार तो जाएंगे, हम भी लालायित है दर्शन करने के लिए, लेकिन नंदलाल जी काम बिगाड़ देंगे तो कि आप उनकी चिंता मत करो। इधर कंस को मालूम पड़ा कि गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में जा रहे हैं, तो कंस ने चारों तरफ अपने सेवक फैला दिए। भाई किस कारण गया? और नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पधारते हैं, रुकते कहाँ हैं? सांडिल्य मुनि के आश्रम में। सांडिल्य मुनि के आश्रम में रुकते हैं तो गुप्त रूप से आश्रम से सीधे गौशाला में चले जाते हैं। गौशाला में जाने के बाद माता यशोदा बलराम जी को अपनी अंक में लेके बैठी है और माता रोहिणी नंदलाल जी को अपनी गोद में लेके बैठी। वो ये जानना चाहती है कि ये महाराज सच्चे हैं या झूठे। इनकी जो ज्योतिषी जो विद्या है उसमें कुछ दम भी है कि नहीं है, परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही भगवान को देखा और देखते ही गर्गाचार्य जी के हृदय में आनंद आया। तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम अर्हसि, बाल्यो नयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। ब्राह्मण का सम्मान हमेशा करना चाहिए, अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अपमान करोगे तो स्वयं का अपमान होगा। जैसे ही दोनों ग्वालों को देखा और जिस प्रकार राम कथा के अंदर वर्णन आया, जनक महाराज ने जैसे राम और लक्ष्मण को देखा और वो अपनी सुध-बुध भूल गए, उसी तरह यहाँ पे गर्गाचार्य जी महाराज ने नंदलाल जी और बलराम जी को देखा और खो गए। अयम हिरोहिणी पुत्रो रम्यन् सुहृदो गुणैः, आख्यासति राम इति बलादिकात् बलं विदु। महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो नंदरानी के गोद में लेटे हुए हैं, यही रोहिणी के पुत्र हैं। इनका नाम बलभद्र होगा। बलभद्र का अर्थ है अपने बल को समाज के कल्याण में लगाएंगे। बलादिकात, अत्यधिक बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम हो। नंदना जी ने विचार किया कि ज्योतिषी पक्का है। अपने गले में से जो 9 लखा हार था निकाल करके गर्गाचार्य जी महाराज को दिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैया हमें हार नहीं चाहिए, हमें तो हारना चाहिए। ये हार आपके पास ही रखो। हम तो गोविंद से हारने के लिए आए, हमें नहीं चाहिए। हम तो दर्शन करने के लिए आए, वो दर्शन मिल रहे हैं। जैसे गोविंद को देखा, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए हम एक। जैसे ही देखा, देखते ही आंखें फटी रह गई। खोजा सकल जहां में, खोजा सकल जहां में, पाया तेरा पता नहीं। अब पता मिला है तो गोविंद अब मेरा पता नहीं। जब आपको ढूंढा जगह जगह, आप मिले नहीं, और जब मिले हैं तो स्थिति हमारी गड़बड़ हो गई है। आंखें खुली है गर्गाचार्य जी महाराज की, मुंह खुला है। अब जिसकी आंखें खुली रहे, मुंह खुला रहे, तो क्या होगा? नंदना जी ने कहा महाराज पधार गए क्या? अरे पधारना ही था तो यहाँ क्यों पधारे? लल्ला का नामकरण तो कर जाते फिर पधारते। अब बोल ही रही है। माता रोहिणी कहती है कि दीदी ऐसे क्या बोलती हो, शांत हो जाओ। हाँ,
इतने में धक्का मारा मैया ने, धक्का मारा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। कि बाबा क्या हुआ? कि कुछ नहीं तो। हमें तो लगा बाबा पधार गई हैं। कि मैया क्या बताएं? कि बाबा हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार तो करो, बड़े का तो कर दिया, इनका भी तो करो। गर्गाचार्य जी महाराज कहते कि इनके नाम अनेक अनुपाय, ओ इनके नाम अनेक अनूपा, सुमत अनुरूपा, में नप कहे सो मत अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनसे भये नर सृष्टि अनूपा। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्येहं वेदनो जना। कृष्टि भूवाचक शब्दो नस्य निवृत्तिवाचक, तयोरेकं परं ब्रह्म कृष्णारित्याभिधीयते। हे मैया, इनका नाम कृष्ण होगा। इनके अनेक नाम है। कृष्ण किसे कहते हैं? आकृष्यति इति कृष्ण है। जिसका दर्शन एक बार कर लें वो बार बार दर्शन करेगा। हमारे हृदय को चुराए, हमारे हृदय को आकर्षित करे, उसे कहते हैं कृष्ण। कृष्ण शब्द में और कृष्ण पद में ककार ब्रह्मा का वाचक है। कृष्ण में क ये ब्रह्मा का वाचक है, रिकार री अनंत शेषनाग का वाचक है, और मूर्धन्य सकार जो षटकोण वाला सकार है वो शिव का वाचक है। नकार धर्म का वाचक है। अंत में अकार जो बचा है कृष्ण है, जो विसर्ग आ गया श्वेत दूप निवासी विष्णु भगवान का वाचक है। विसर्ग नर नारायण का बोधक है। कृष्ण शब्द का निर्वाण वाचक है, और नकार मोक्ष का, अकार मोक्ष का कारण है। श्री हरि निर्वाण और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण किसे कहते हैं? जो निर्वाण और मोक्ष दोनों प्रदान करे उसे कहते हैं कृष्ण। अब राधा नाम का भी हमें थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए। राधा किसे कहते हैं? राधा का रकार है, उससे रमा का आकार है, और आकार से गोपियों का जो आकार है उसे गोपियों का वाचक बताया गया। धकार को धरा का बताया गया, और आकार को विरजा नदी का बताया गया। परमात्मा श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा, ये 4 पत्नियां श्री कृष्ण की चतुर्विध तेज है। राधा का रेप करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभाशुभ कर्म भोग को छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास मृत्यु तथा रोग को दूर भगाता है। दखार आयु की हानि का, और आकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम का श्रवण, सुनना, स्मरण करना और कीर्तन करना जो करता है उसके सारे रोग दोष नष्ट हो जाते हैं, और उसे कृष्ण की प्राप्ति निश्चित होती है। ऐसा राधा और कृष्ण के शब्दों का अर्थ है। अब यहाँ पे भगवान का नामकरण हो गया। नामकरण होने के बाद क्या होता है? मैया जो गर्गाचार्य जी महाराज है उनको प्रसाद के लिए कहती है कि महाराज आपको प्रसाद पाना है। और गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं पाकी हैं, खुद बनाते हैं और खुद ही पाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने यमुना में स्नान किया, भगवान के दर्शन कर लिए। हमने मंदिर में श्री हरि का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद घर जाने के बाद अगर हमारी भक्ति गायब हो गई, हमारे मन के भाव थे वो उन भाव घर में जाने के बाद परिवर्तन हो गया, तो हमारा मंदिर आना व्यर्थ है। मंदिर में आप सब लोग आते हैं सत्संग करने, तो आप अपने घर वालों की मर्जी से आते हैं।
कहीं पे भी जाए, चाहे कथा में जाए, चाहे मंदिर में जाए, अपने घर पे सारी व्यवस्थाएं करके आए। ऐसा नहीं कि यहाँ तो सत्संग करे, घर में जा करके लट्ठम लाट करे। हाँ, आप स्वतंत्र है तो उनके पीछे हैं। आपका मान, आपका सम्मान, यह सब कुछ आपके पति देवता के पीछे है। तो कितना ही सत्संग करें, यहाँ तो करे महाराज महाराज, और वहाँ ख्वाब ख्वाब करे तो गलत है। हाँ? तो आपके अंदर भाव हो, जैसे कृष्ण भगवान सबसे स्नेह करते हैं, लाडली श्री राधा रानी सबसे प्रेम करती है, तो वैसे ही घर में भी सत्संग का आसरा लेना चाहिए। और जिस घर में सत्संग होगा वहाँ कली का वास नहीं होगा। और कली का वास कहाँ होगा? दूध पानम, जहाँ दारू का पान करते हैं, जो डूबे हैं गिलासों में, जो डूबे हैं गिलासों में, ना उबरे जिंदगानी में, लाखों खानदान डूबे इस बोतल के गंदे पानी में। हाँ? राजाओं के टारिकाएं छूट गई इस गंदे पानी में। तो ये सब कुछ अगर कोई करता है घर में तो बलात् मजबूत हो जाओ। नहीं मानता पीते हुए समय, तो जब प्रसाद पाने आए तो वही रख दो, पी। जब भी आई पी। गुटखा खाने वाले को थाली में गुटखा रख दे, खा, भोजन ना दे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हार मानना पड़ेगा। और पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। कितना ही विद्वान आदमी हो, धर्म का पाठ उसको पत्नी ही पढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि माताओं में करुणा होती है, क्षमा होती है और ममता होता है। पुरुषों में विवेक होता है, पुरुष झुकना नहीं चाहता, विनम्रता नहीं है। तो विनम्रता प्रदान कौन कर सकती है? केवल माता ही। तो अगर कोई घर में गलत करता है, ये आजकल जो का पानी, रंगूर का पानी पीता है, तो उसको जब प्रसाद पाएं तो फिर वो गिलास दे दो, ये इसी से आचमन करो आप। देखते हैं थोड़े दिन विवाद होगा, छोड़ देंगे, या तो छोड़ देंगे या छोड़ जाएंगे, 2 ही काम होगा। एक व्यक्ति था, घर में झगड़ा हो गया, विचार किया कि सुबह से शाम तक झगड़ा करती है, और आदमी से झगड़ा होता है माताओं का, तो माताएं क्या करती है? कमरे में चले जाएगी, या तो रजाई ओढ़ लेगी, या तकिया भी मुंह दबा के सो जाएगी। और आदमी क्या करेगा? लॉन्ग ड्राइव करेगा, बाहर जाएगा। अब इतना झगड़ा हुआ, उसने कहा कि आज के बाद तो मैं घर जाऊं ही नहीं। चला पहाड़ की ओर, पहाड़ पे चढ़ने लगा। पहाड़ पे चढ़ने लगा कि ऋषि मुनि जंगल में रहते, अब मुझे भी भजन करना है। वैराग्य कतिविदम वैराग्य द्विविधम जायते, सहेक तुकम निर्हेक तुकम। वैराग्य 2 प्रकार का होता है। एक तो किसी कारणवश, सहेक तुकम किसी कारण, और निर्हेक तुकम विचार कर रहे हैं, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो निर्हेक तुकम जो वैराग्य होता है वो स्थायित्व होता है, और सहेक तुकम वैराग्य होता है वो मरकट वैराग्य होता है, वापिस घर की ओर आ जाता है। लेकिन हृदय पे चोट लगी, हृदय पे चोट लगी तो चला गया, पहाड़ पे चढ़ने लगा। जैसे पहाड़ पे चढ़ने लगा और ऊपर से आवाज आई, अरे भैया ऊपर मत चढ़। उसने देखा आसपास कोई नहीं है, आवाज कहाँ से आई? जैसे पीछे हटा तो ऊपर से पहाड़ का एक खंड टूट करके नीचे आ रहा। उसने सोचा लेकिन मैं घर पे नहीं जाऊंगा, चंद्रावली से तो मिलना ही नहीं है। चलो पहाड़ पे ना सही, आगे गए। आगे जैसे गए, बस का रास्ता करना था, बस में जैसे चढ़ने लगा, फिर आवाज आई। क्या आवाज आई? भैया ऊपर मत चढ़ो। उससे पीछे किसका? जैसे पीछे किसका कि कौन पीछे पड़ा हुआ मेरे? वो थी पीछे पड़ी, वो तो घर है, यहाँ कौन पीछे पड़ गया? आवाज आई। जैसे थोड़ी दूर पीछे हटे तो बस थोड़ी सी दूर चली और बस में अपने आप आग लग गई। उसने सोचा कोई न कोई बचाने वाला तो है। फिर आगे गया। वो जमाना कलयुग का ही था। हवाई जहाज की यात्रा के लिए उसने टिकट लिया, टिकट लेके अंदर प्रवेश करने लगा। जैसे ही हवाई जहाज में घुसने की तैयारी करने लगा, आवाज आई भैया इस पे मत चढ़ो, इस पे ना चढ़े, हवाई जहाज में मत चढ़ो। हाँ, थोड़ी दूर रनवे पे दौड़ी और वो क्रैश होके वहीं गिर गई। अब वो सोचा कि अब सकून हो गया, दुखी हो गया। दुखी होके
जंगल में गया, एक हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के वहाँ पूजा अर्चना की, प्रणाम किया, नमन किया, सिर झुकाया। उसी समय हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी से पूछा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बात बताओ। कि क्या बात बताएं? कि मैं पहाड़ पे जा रहा था तो किसने आवाज़ दी? कि मैंने दी। क्यों दी? तू मेरा भक्त था। अच्छा। फिर बस में जा रहा था तब किसने आवाज़ दी? मैंने दी। क्यों? क्या आप मेरे भक्त हो? हवाई जहाज में जा रहा था तब किसने आवाज़ दी? कि मैंने दी। क्यों? कि आप मेरे भक्त हो। जब 3 जगह चढ़ा तब आवाज़ आपने दी, तो घोड़ी पे चढ़ा तब क्यों नहीं दी? जब जिस दिन घोड़ी पे चढ़ रहा था उसी दिन आवाज़ देते तो आपको 3 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ? कहने का भाव है भगवान हर जगह रक्षा करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति का झगड़ा हुआ घर पे। जब घर में हुई खटपट हुई, दौड़ा चला बाबा जी के मठ, बाबा जी के मंदिर में चले गए। बाबा जी रखवाई चोटी, मुंडन करवा दिया। हाँ? और बढ़िया मिलने लगी रोटी, मालताल, मूंड मुंडाई 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। हाँ? तो बहुत गुण है। अब बाबा जी ने देखा कि चेला बढ़िया है। बाबा जी बोला यो काम बताया, चेला रमता राम। हाँ? चेला ने कहा महाराज काम करना तो घर पे कर लेता, किच वहीं सहन कर लेता। तो वैराग्य 2 प्रकार का होता है, एक सहेक्तुकम, एक निर्हेक्तुकम। सहेक्तुकम का तो यह है कोई जैसे कहीं चला गया छोड़ करके, घर वाले मनाने चले गए, फिर वापिस आ जाता। और निर्हेक्तुकम वैराग्य कैसा? मीरा जैसा। ओ मीरा हो गई रे दीवानी, मीरा हो गई रे दीवानी, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, जय हो। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। राजधानी छोड़ी लोक लाज तब तोड़ी, ओ राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा बंदानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। बांके बिहारी लाल की
सारा गिरधर गिरधर गाया। जोड़ संग दुनिया का सारा गिरधर गिरधर गाया। जोड़ संग दुनिया का सारा गिरधर गिरधर गाया। जोड़ संग दुनिया का सारा गिरधर गिरधर गाया। तोड़ संग दुनिया का सारा सांवला रंग मन भाया। जोड़ रंग दुनिया का सारा श्याम रंग मन भाया। लोक लाज की नहीं खबरिया। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। और श्याम रंग में रंगी चुनरिया। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो। एक कन्हैया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई हमारे पास केवल 1 घंटे का समय है, ठीक है। 1 घंटे के बाद भी सत्संग होगा, तो कथा अब केवल भजन के माध्यम से करनी होगी, हाँ, वरना हम तो भी नामकरण में उलझे हुए हैं, हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। बड़ी लीलाएं हुई, भगवान ने गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया। दर्शन कर दे करके उनकी मनोकामना पूर्ण करी। आज नंदरानी जी ने नंदलाल जी को स्नान कराया है। स्नान करा करके कमर में फेंटा बांधा, कमर में बांधा है, मस्तक के ऊपर मोर पंख लगाया है, हाथ में बांसुरी दी है। और नंदलाल जी जैसे ही नंदरानी जी के आंचल को पकड़ के खड़े हुए, पाँव में घुंघरू बांधे हैं, पैजनी बांधी है, और नंदलाल जी ने ठुमका लगाना चाहा। नंदलाल जी ने ठुमका लगाना चाहा तो नंदरानी जी ने कहा कि अरे कब से तू नाचने लग गया। तो आज नंदरानी जी ने नंदलाल जी को हाथ पकड़ा है और नचा रहे हैं। किस तरीके से? अरे नाचे नंदलाल, ओ नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, 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 नचावे जसोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। झुनक हर के नूपुर बाजत, रौनक झुनक हर के नूपुर बाजत, रौनक झुनक हर के नूपुर बाजत, रौनक झुनक हर के नूपुर बाजत, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे कन्हैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल।
पेड़ा लालो खाए न जाने, लड्डुआ पेड़ा लालो खाए न जाने, लड्डुआ पेड़ा लालो खाए न जाने, लड्डुआ पेड़ा लाल खाए न जाने। अरे मैया फिर क्या खाता है? हाँ। क्या खाता है? ओ माखन मिसरी को बडोरी खवैया, माखन मिश्री को बडोरी खवैया, नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। जावे हर की मैया रे, नाचे नंदलाल। हरी यशोदा। साल दो साल लालो ओढ़ न जाने, साल दो साल लालो ओढ़े न जाने, साल दो साल लालो ओढ़ न जाने, साल दो साल लालो ओढ़े न जाने। कारी कमरिया को बडोरी ओढ़ैया, कारी कमरिया को बडोरी ओढ़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। ए प्यारे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, यशोमती मैया को लेते बलैया, यशोमती मैया को लेते भलैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। बोलिए नंद के लाला की। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। आज लाला को मैया यशोदा नचाती है, लाला वहाँ नृत्य करते हैं, मनमोहक नृत्य करते हैं। नंदलाल जी थोड़े बड़े हुए हैं। नंदलाल जी को मालूम पड़ा कि सारे माखन को कर के रूप में कंस महाराज के वहाँ पहुँचा दिया जाता है। हमें माखन का अर्थ समझना है। खै शब्द आकाशवाची, माखन में खै जो शब्द है आकाश, खम आकाश को कहते हैं। तो रिक्त है आकाश और बाद में बचा मन। मन के अंदर कृष्ण नाम अगर होगा, कृष्ण की लीलाओं का तड़का होगा तो मन माखन जैसा हो जाए। तो भगवान ने कोई खाद्य पदार्थ नहीं चुराया है, गोपियों के चित्त को चुराया है। गोपियों में जो अज्ञान था उसको चुरा करके ज्ञान रूपी वस्त्र समर्पित किए श्री हरि ने। और भगवान कृष्ण में 4 गुण ज्यादा हैं, लीला माधुर्य, कृपा माधुर्य, रूप माधुर्य, रस माधुर्य। तो लीला माधुर्य, लीलाओं का जो दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सभी सखाओं को बुलाया और सभी सखाओं को बुलाया और कहा कि भैया हमें एक काम करना है। सखाओं ने कहा कि क्या करना है? कहा हमें माखन की चोरी करनी है।
सखा डर गए और एक मंडल का निर्माण हुआ और मंडल का नाम रखा गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। सखाओं ने कहा भैया मंडल के अध्यक्ष कितने छोटे से हैं? अध्यक्ष छोटे से ही हैं? हाँ? मंडल के अध्यक्ष छोटे से ही हैं तो अन्य सखा भी छोटे ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर पकड़ में आ जाएंगे तो कि पकड़ने की कोई बात ही नहीं उठती कि क्योंकि मेरे गुरुदेव ने एक मंत्र सिखा रखा है। कपिल ऋषि थे, कपिल ऋषि ने चोर विद्या प्रारंभ की। तो आप ऐसा करना कपलम 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 उच्चारण करते रहना, कोई देख ही नहीं पाएगा। सखाओं ने कहा लाला ये काम तो बढ़िया है। हाँ, सारी सखियां यहाँ से माखन ले जाती है, वहाँ बांटती है, ले जाके बेचती है, कंस महाराज को दे देती है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? अपने भक्तों के मन की वृत्ति को सुधारने के लिए, भक्तों के हृदय में भक्ति भाव भरने के लिए कुछ यादव कन्याएं भगवान कृष्ण को लोभ देती है कि लाला इस मक्खन में से नेक मेरे लिए ये जो चींटियां गिर गई उनको निकाल दे। नंदलाल जी सुबह से शाम तक एक छटांग माखन के लिए उनकी चींटियों को निकालते। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। और साथ में क्या कहते कि नेक माखन दूंगी, नाच करके दिखा। तो नंदलाल जी नाचते। ताहि अखंड अनंत अनादि अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी कहूँ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पिनाच नचावे। अहीर की छोरियां भगवान को छटांग भर माखन के लिए नृत्य कराती हैं, जिनको नारद जी वगैरह वीणा के माध्यम से गाते हैं। शेष महेश जिनके गुणों का गुणानुवाद न कर सके तो भगवान क्यों नाचते हैं? प्रेम बिना रीझे नई नटवर नंद किशोर। तो वहाँ क्षमा चाहूँगा, समय आज मेरे वैसे इस व्यासपीठ पे तो समय रहता ही नहीं है, चाहे 8 घंटे बैठाओ चाहे 10 घंटे बैठाओ। हाँ, लेकिन आज हमें निर्धारित समय दे दिया गया है तो कथा को थोड़ा कम ही कहना पड़ेगा, भजन के माध्यम से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कुल मिलाकर एक कथा रूपी सत्संग कर लेते हैं अपन, ठीक है ना? हाँ, कीर्तन रूपी कथा कर लेते हैं। सारे सखाओं ने कहा कि भैया माखन चोरी करें। अब माखन चोरी करने लगे। अब माखन चोरी करने लगते तो माखन चोरी करते करते भगवान क्या करते, जितने भी बछड़े थे उनको छोड़ देते। ऐसे में ही बछड़े गाय का दूध पी जाते। तो सासों ने कहा कि जाके बहू से कहा कि हे बहू, ऐसा करती है बड़ी बूढ़ी, जहाँ बुरा न बनना हो बहू को आगे कर देती है, हैं? ऐसा होता है? तो तू नई नवेली बच जाएगी, मैं बड़ी बूढ़ी हो जाऊंगी। तो जाके नंदरानी को बुलाना दिया। माता यशोदा अपने नंद भवन में बैठी है कि आज तो पूर्णिमा का व्रत भी नहीं है, ये सारी सखियां क्यों आ रही है? सखियों ने जाके कहा अरे मैया, हाँ तेरा लाला हमारे घर माखन चोरी करे। तो किसने कहा? अरे माखन चोरी तो करे जो करे, हमारे बछड़ों को खोल देता है। कहाँ है? तो वो बाहर है, देखा तो कन्हैया तो अंदर है। सबका मुंह लटक गया, वापिस आ जाती है। लेकिन एक प्रभावती नाम की जो गोपी है, प्रभाव, जो अपना यश चाहता है, प्रभाव चाहता है समाज में प्रभाव चाहना है और प्रभाव अभाव हो जाएगा। अगर जीवन में गोविंद का, हमारे जीवन में गोविंद का प्रभाव है तो आपका हर जगह प्रभाव हो जाएगा। और गोविंद के प्रभाव को कम करके आप जमाओगे तो जीवन में सब कुछ अभाव हो जाएगा। ये शाश्वत सत्य है। इसलिए जीवन में भक्ति रूपी रस का प्रभाव होना जरूरी है। कभी भगवान का बन के तो देखें, लेकिन ऐसे नहीं, पूर्ण रूप से देखें। तो प्रभावती ने विचार किया कि अगर ये मेरे घर माखन चोरी करे तो मानूं। भगवान को चैलेंज दे दिया। छोटा सा बच्चा होता है, झगड़ा हो जाता, अब की बार दे देख बताऊं, वो खाता रहेगा, अब देख बताऊं। लेकिन यहां गोविंद को चुनौती दे दी। और गोविंद को चुनौती दी तो प्रभावती का जो पुत्र है वो भी गोविंद का सखा है।
मित्र गोविंद ने कहा कि आज तेरे घर चोरी करेंगे। किशोरी जी का मिलना प्रथम बार कहां हुआ गोविंद का? किशोरी जी सबसे पहले गोविंद को यमुना तट पे मिले। यमुना अर्थात भक्ति। किशोरी जी जल भरने के लिए आते हैं, श्री कृष्ण वहां पे विराजमान रहते हैं, दोनों के नयन मिलते हैं, कहत नटत रीजत हिजत खिदन मिलत लजियात भरी भवन में करत है नयनन ही शोभा। वहीं किशोरी जी का मिलाप होता है। सर्वप्रथम यहां प्रभावती ने चैलेंज दे दिया, और प्रभावती का पुत्र कृष्ण का सखा है, तो कृष्ण का सखा है, माँ से थोड़ा सा डरता भी है, तो कहा भैया चोरी तो करना लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, माँ का स्वभाव खराब है। कि क्यों? कि मैं दुबला पतला इसलिए ही तो हूं। कन्हैया ने कहा कि इसकी चिंता मत करो। आज प्रभावती ने मक्खन की मटकियों को ऊपर टांग दिया ऊंचा, और नीचे चारपाई लगा दी, और नीचे विश्राम कर रहे हैं। अब कन्हैया सृष्टि के कर्तम कर्ता को चैलेंज देना, हाँ? और प्रेम से तो गोविंद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से भावों से कन्हैया तोल देंगे हम, प्रेम से भावों से कन्हैया तोल देंगे हम। प्रेम से भावों, प्रेम और भाव का भी होता है। प्रेम भाव से भगवान रीझ जाते हैं। यहाँ प्रभावती ने चैलेंज दिया गोविंद को, गोविंद घर में पधारे हैं, सखाओं के संग आए हैं, और प्रभावती जहाँ विश्राम कर रही थी, गोविंद ने कहा कि तुझे मुझे चैलेंज दिया है तो देख कृष्ण का चैलेंज कैसे होता है। भगवान जैसे ही पधारे, प्रभावती भी विश्राम कर रही थी। सबसे पहले तो उसकी चुटिया को उसके आदमी के मुंह से बांध दिया, और जैसे ही ऊपर से छींका उतारने लगे, प्रभावती जगी, खींचा तानी हुआ, एक की मूंछ चली गई और स्थिति गड़बड़ हो गई। प्रभावती ने छिपके से कृष्ण को पकड़ लिया। अब कृष्ण को पकड़ लिया, और कृष्ण को पकड़ करके कहती है कि अब बता कहाँ जाएगा, बहुत दिन हो गए तुझे चैलेंज करते हुए मुझे। तो भगवान कृष्ण को प्रभावती ने पकड़ लिया। एक मारवाड़ी भजन है, इस भजन के माध्यम से हम सीधे फिर कथाओं को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और गुजर की पकड़ियो हाथ छुड़ावर दीनानाथ, गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ, गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। छुड़ावे रे दीनानाथ, छुड़ावे दीनानाथ। और प्रभावती क्या कह रही है? अरे मैं तन पूछूं अरे सावेरा, मैं तन पूछूं अरे सावेरा, कुण कुण तारी साथ छुड़ावे रे दीनानाथ, गुजर को पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ, गुजर को पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। कन्हैया क्या कहते हैं कि मैं नहीं आया हूं, तो कौन आया? मुझे तो लाया गया है, कौन लेके आया है? मैं तुम्हारे घर में सो तो मन सुख आए जगायो, गुजरी मन सुख आए जगायो, गुजरी मन सुख आए जगायो। सो तो पोड़िया माई मन सुख माखन खायो, गुजरी मन सुख माखन खायो, जोगी मन सुख माखन खायो। चीका ताई में नहीं पहुँचो, चीका ताई में नहीं पहुँचो, छोटा मारा हाथ छोड़ावर दीनानाथ, गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ, गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ।
प्यारे गुजरी ने कहा आज कितना भी बहाना बना ले तेरी चलने वाली नहीं है, तू झूठा है नंबर 1। देख मैं क्या करती हूँ। ओ हल्लो गुल्लो करके गुजरी सखिया ने बुलवाई, सामरा सखिया ने बुलवाई, सामरो सखिया ने बुलवाई। कानो मारो माखन खायो घर में धूम मचाई, सामरा घर में धूम मचाई, सामरा घर में धूम मचाई। साहूकार तू बने यशोदा, साहूकार तू बने यशोदा, पकड़ो रंगे हाथ, पकड़ो हाथ, छुड़ावर दीनानाथ गुजर की। पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। ताली बजाते हो जय हो। राधे राधे। जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन में अहंकार रहता है और अहंकार बढ़ता जाता है। जब अहंकार टूटता तो केवल अहंकारी अकेला रहता है। यहाँ प्रभावती के जीवन में अहंकार है, गोविंद का भोजन अहंकार को भक्षण करना है। तो सामने से गुजर आ रहा था, गोविंद ने हाथ जोड़ा, पाई लागू काका। काका ने कहा बता काम काका। उसी समय कहा कि ये हाथ पकड़ लो, अदला बदली कर ली और गुजरी के हाथ में गुजर का हाथ पकड़ा दिया। गुजरी को मालूम नहीं पल्ला लगा हुआ था, हल्ला मचाया। यशोदा के पास गई, कहा तू बड़ी बातें करती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता है, देख पकड़ के लाई हूं प्रमाण। तो माता यशोदा कहती है, माता यशोदा यूं उठ बोली, यो नहीं मेरो लाल गुजरी, यो नहीं मेरो लाल गुजरी, यो नहीं मेरो माता यशोदा उठ कर बोली, यो नहीं मेरो लाल गुजरी, यो नहीं मेरो लाल। पल्लो हटा कर देखने लागे, निकलो डाढ़ी वालों, हमने निकलो दाढ़ी वालो, अरे निकलो दाढ़ी वालो। गुजरी ने कहा मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, ये कहाँ से आ गया? ओ मैं तो पकड़ो कान कंवर ने, मैं तो पकड़ो कान कंवर ने, ओहे मारो नाथ छुड़ावर दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अरे मैं तन पूछूं अरे सावरा, ओ मैं तन पूछूं अरे सावरा, कौन हमारे साथ गुजर के पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अरे गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। हे प्यारे देखा तो क्या स्थिति है? पल्ला हटा के देखा घूंघटता है, पल्ला तो हटा के देखी माही बेटे बूढ़ो गुजर। लंबी लंबी दाढ़ी बिकी दही सु रही है भर, सागही घर वालों विकी मूछा करे फर फर।